बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, इंडिया की सटपटाहट के बाद बलूचिस्तान और केपीके में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही इंडिया ने बढ़ा देनी है और कुछ हमने नजर भी आ रहा है कि बढ़ा दी है कि 30 टेररिस्ट हम लोगों ने केपी के साइड पर उनको जहन्नम वासिल किया। ये याद रहे कि बलूचिस्तान, बिलखुसूस बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो एक बात जो हमें बड़ी वाज़े तौर पर नजर आती है वो ये है कि वहां की यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है और यूथ को इस्तेमाल करते हुए अपने ही मुल्क के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है, अपने एजेंडा के तौर पर पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन इसका हल कैसे निकाला जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस पूरी जंग की सी सूरत हाल के बाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, जानी मानी शख्सियत है। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। जनरल साहब, बलूचिस्तान पर्टिकुलर एंड ओवरऑल टेररिज्म में इंडिया की पुष्टपनाही बहुत ज्यादा है, इसके बगैर कोई टेररिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। पहाड़ों के अंदर बलूचिस्तान में जो फरारी बैठे हुए हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं? वो यूथ पढ़ रही होनी चाहिए, जिसको काम कर रहे होना चाहिए, जिसको रोजगार तलाश कर रहे होना चाहिए, वो वहां जंगजू बने हुए हैं। हाउ डू वी टैकल टू दिस? देखिए, जैसे आपको पता है कि इंडिया पिछली 2 दहाइयों से ज्यादा फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खवारिज को सपोर्ट कर रहे हैं और ओपनली बात करते हैं कि हम बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे और इस तरह से केपीके को भी अंडरमाइन करते हैं। तो ये तो उनके पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह कहते रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है कि बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त भी पता था ब्रिटिश को कि ये मादिया दौलतों से भरा हुआ है और मैं खुद वहाँ 4 साल ऑपरेशन कमांडर रहा। अब जैसे आपको पता है कि उनके 8 डिवीजन्स हैं, 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और माइन एंड मिडल कॉन्फ्रेंस में ये आइडेंटिफाई हुआ, लोगों को बताया गया कि 68% ऑफ पाकिस्तान इज फुल ऑफ माइन एंड मिनरल्स। तो बलूचिस्तान तो 100% है और आप कोई धात ले लें, सोना ले लें, तांबा ले लें, चांदी ले लें, रेयर अर्थ मेटल ले लें, कोल को ले लें, जिप्सम ले लें, ग्रेनाइट ले लें और मार्बल ले लें, यू नेम ए मिनरल इट इज देयर। तो आजादी एक बहाना है, असल में ये निशान है। और देखिए, चंद लोगों का वहाँ इलेक्टेड, कई सालों से इलेक्टेड हुकूमत चल रही है, अभी भी वहाँ की इलेक्टेड हुकूमत है, बुख्ती साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, ये मेरा ख्याल है 90% जो है लोग, तो वो तो ऑन बोर्ड है। ये सिर्फ 5-7% लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। तो इनका हल क्या जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि ये 15,000 अगर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान 1500 लोग करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब हमने करना इसमें यह है कि एक तो इनकी जो मनी ट्रेल है, जो अभी बहुत मतलब यूथ इनके हाथों में कैसे खेल रहे हैं, वही लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं मिली हुई, जो अनएम्प्लॉयड हैं या इग्नोरेंट हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। और जो लोग हुकूमत के साथ हैं, मिले हुए हैं या हुकूमत के एक आज़ाद पाकिस्तान मुमलिकत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, देखिए वो तो इस फौज में, जैसे अभी किताब एक आई है मीर रज़ा खान मरी ने, उसकी उसकी जिंदगी के बारे में, फ्रॉम रिबेलियन टू जी, कि उसमें मज़ामत से मुफाहमत तक, जो अमार मसूद साहब मशहूर राइटर हैं, उन्होंने लिखी है और खालिद फरीद साहब ने उसको नरेट किया हुआ है। तो मैं जब वहाँ मार्शल कमांडर था 2007 से 2011, मैं खुद कई दफ़ा मीर रज़ा खान मरी से मिला। ये 2 दहाइयों से ज़्यादा मज़ामत करते रहे और सोवियत यूनियन चले गए, कभी अफगानिस्तान आते थे, कभी इंडिया चले जाते थे और मिलियंस ऑफ डॉलर इनको मिले। राइट। और जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, तो उन्होंने भी हाथ खींच लिए। तो फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि हम तो लोगों के आसरे पे हैं और हमें धोखा दिया जा रहा था। और फिर ये वापस आए जब बेनजीर साहब की हुकूमत 90s में आई और आके मेन धारे में शामिल हुए। और अब देखें कि वो मीर रज़ा खान मरी साहब का जो पोता है वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर है। मैं खुद जब ऑपरेशन कमांडर था तो हमारे पास कोयटा गैरिजन में जितनी भी अकोमोडेशन थी, अगर खाली वहाँ बेड्स पड़े हुए थे तो हमें इनके बच्चों को हमने लाके दाखिले दिए। अच्छा, ये मीर हजार खान मरी वाली एग्जांपल के ऊपर ना अभी रिसेंटली भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई है। गुलजार इमाम शंबे हैं, फिर सरफराज बंगलज़ई हैं, वो भी वापस कौमी धारे में शामिल हुए हैं। लेकिन आपको लगता है अब ये जो रह गए हैं फरारीज, ये जो दहशतगर्दी में लगे हुए हैं, ये आ सकते हैं? इसमें देखिए, आप जैसे एंकर हैं या मीडिया हाउसेज हैं, इनका बड़ा रोल है कि बलूचिस्तान की यूथ को बताएं कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। और जैसे मीर रज़ा खान मरी 25-30 साल मज़ामत करते रहे एंड देन ही रियलाइज्ड कि मेरा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है
اور پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک بھلائی کرنے کی کوشش کی اور بے تحاشا فنڈ دیے. دیکھیں آزاد حقوق بلوچستان دیا, اپنے فائنانس کمیشن ایوارڈ میں سے ان کا حصہ ڈبل کر دیا, لیکن یہ سماؤ جو حصہ تھا, جو ان کے سردار تھے یا پولیٹیکل ایلیٹ تھی, انہوں نے گراس روٹ لیول پہ پہنچنے نہیں. اب اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بی ایریاز کو اے ایریاز بنائیں, اس کو پرائورٹی پہ بنانا چاہیے. اور اگر وہاں کے نمائندے حقیقی ہیں, جیسے اب میں آپ کو بڑی کروڈ سی مثال دیتا ہوں کہ کسی پولیٹیشین سے ملیں, وہ ہر خوشی غمی میں اپنے علاقے میں جاتے ہیں. تو بلوچستان کے جو ایم پی ایز, ایم این ایز اور کونسلر ہیں, انہیں پتہ ہونا چاہیے who are their sympathizers. چلیں باقی تو ٹیررسٹ ہیں, بٹ ان کو جو پناہ دیتے ہیں, سمپتھائز کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ, ان کو بھی پکڑنا چاہیے.